हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शिवम अरोड़ा और उम्मीद करता हूँ सभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं नीट पीजी 2024 के लिए सभी बहुत अच्छे से होंगे। सिचुएशन अभी ऐसी है कि राउंड 2 खत्म हो चुका है, राउंड 3 स्टार्ट होने जा रहा है। लगभग हम लास्ट मोमेंट पे हैं अभी 2024 की काउंसलिंग के। और जैसे ही लास्ट मोमेंट आया तभी गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस आता है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी 15 परसेंटाइल से अबव है जनरल कैटेगरी में और ओबीसी एससी एसटी में 10 से अबव है, वो सभी क्वालिफाइड अब हो जाएंगे और दे आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन ऑल द स्टेट काउंसलिंग एज वेल एज ऑल इंडिया काउंसलिंग। ठीक है, काफ़ी एक डाउट भी जो कैंडिडेट्स के बीच आ रहा था कि हम कौन कौन से स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी अगर आप प्राइवेट के लिए देख रहे हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली प्राइवेट के लिए देखेंगे जो लो रैंकर्स हैं, तो वो आप सभी अब एलिजिबल हो जाते हैं सभी स्टेट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, और साथ साथ आप ऑल इंडिया में भी अब पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब बात ये आती है कि अब हमें कहाँ मूव करना है, कहाँ नहीं करना है। देखिए, राउंड 3 में जो कट ऑफ का ट्रेंड है वो बिल्कुल ये बात सही है कि कट ऑफ डाउनवर्ड रहता है। दैट इज की जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाती है, उतनी हाई नहीं जाती जितनी फर्स्ट में जाती है। एक और ट्रेंड भी है, वो ये कहता है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाती है। तो अब आपने कौन से ट्रेंड को लेकर चलना है, अब वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। क्या आप राउंड 3 में सीट ले लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं एंड यू विल कंटिन्यू विद दैट, और रादर यू विल बी गोइंग टू द दिस स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जिसको हम राउंड 4 भी कहते हैं, और वहां जाके रिस्क लेना चाहते हैं। देखिए, रिस्क वही लेते हैं जो बेसिकली नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपका ऐसा प्लान है कि नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना है तो ले सकते हैं स्ट्रे राउंड का चांस, नहीं तो आप जो है ब्रांचेज को कुछ फ्लेक्सिबल होकर थर्ड राउंड में कुछ आप पिक करके चल सकते हैं। अगर नहीं कि हमें एक ही ब्रांच चाहिए तो फिर आपको स्ट्रे में जाना बनता है। ठीक है, अब वो आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप राउंड 3 में जाएंगे, राउंड 4 में जाएंगे। ठीक है, अब सारी काउंसलिंग आपके ऊपर आ जाती है। अब इतने सारे स्टेट्स हैं जहां पे आपको अप्लाई करना है, 10 to 12 लगभग स्टेट्स हैं। अब आप हर जगह अप्लाई नहीं कर पाएंगे, करते हैं तो कहीं कहीं 5 लाख की सिक्योरिटी है, हो सकता है कर्नाटका में 12 लाख की सिक्योरिटी हो जाए अभी राउंड 3 के लिए। अगर इतनी सिक्योरिटी आपने दे दी तो मुझे लगता है आपका फाइनेंशियल जो बजट है ईयर फर्स्ट का, वो नहीं बचेगा एट द एंड, है ना। तो इसके लिए अब आपको प्रिपरेशन करनी होगी। हमें जाना कहाँ है, क्या हमें यूपी जाना है? यूपी रजिस्ट्रेशन ओपन करने जा रहा है। 1,25,000 तक जिसकी रैंक है बिल्कुल सेफ है, पैथो तक के लिए 130 तक पे भी सेफ है। ठीक है, अच्छा, जिनकी रैंक इससे ज़्यादा अबव है वो राजस्थान देख सकते हैं, हायर बजट के फीसिस के ऑप्शंस हैं। राजस्थान में इशू आता है बैंक गारंटी का, 3 साल की फीस एक साथ मांगते हैं। कर्नाटका में इंस्टीट्यूशनल कोटा है, 1 करोड़ का, तो वहाँ बजट है 1 to 1.5 करोड़ का। और एक और चीज़ है, उसमें दिक्कत क्या आती है कि अगर आपको मिल गया राउंड 3 में और आपने नहीं लिया तो आप राउंड 4 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जो लोगों की नज़रों में नहीं है, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अपने सभी कैंडिडेट्स का वहाँ पे जरूर अप्लाई करवाया है। ठीक है, जो ऐसे स्टेट लोगों की नज़र में नहीं आ रहे हैं, बिहार है, हो सकता है बिहार दोबारा रजिस्ट्रेशन ओपन करे, क्योंकि न्यूली जो कैंडिडेट्स हैं उनको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, वो जरूर एक बार, मुझे लगता था कि आपको राउंड 3 में ओपन करे। काफ़ी न्यू मेडिकल कॉलेजेस भी आए हैं वहाँ पे और एनआरआई सीट्स भी आई हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि आपने एनआरआई में देखना है, मैनेजमेंट में देखना है। एनआरआई में देखना तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए रेडी। ठीक है, और उसके लिए बजट होना चाहिए, एनआरआई अकाउंट से अमाउंट आना चाहिए। कुछ कॉलेजेस हैं जो सेटल कर लेते हैं बिना एनआरआई अमाउंट के भी, वो मतलब जो इंडियन फीस है वो लेके मैनेज कर लेते हैं, बट वो ऐसे लिमिटेड ही कॉलेजेस हैं। और उसके लिए अगर आपको ट्राई करना तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ आती है मैनेजमेंट वाले। अच्छा, मैं आपको एनआरआई वाले स्टेट्स बता दूं, हरियाणा है, वहाँ पे आपको प्योर ब्लड रिलेशन चाहिए। ठीक है, बिहार है तो अप्लाई कर सकते हैं, यूपी में नहीं है एनआरआई। और इसके अलावा बता दूं आपको जो है इधर आते हैं, एमपी में आप कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, इसके अलावा आप कर्नाटका देख सकते हैं, ऑल इंडिया देख सकते हैं, आंध्रा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे आपकी एनआरआई की प्रोबेबिलिटीज बनती हैं। ठीक है, और अच्छे चांसेस भी हैं यहाँ पे। अगर किसी की 1,70,000 रैंक है, 1,60,000 है, 1,50,000 है, 40 है, यहाँ पे भी आपको रेडियोडर्मा मिल सकती है अगर बजट है तो, एनआरआई डॉक्यूमेंट सब कुछ सही चीज़ें हैं तो। नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा जैसी वैसे तो कोई नाम चीज़ नहीं होती है, मैनेजमेंट कोटा की फीस होती है। वो कहाँ है? वो है राजस्थान। 70 लाख भी फीस है, 80 लाख भी फीस है। हो सकता है इस बार आपकी नेगोशिएशन हो जाए और कुछ जो एग्जैक्ट फीस है उससे थोड़ा सा कम में भी कॉलेज मान जाए। और नेगोशिएशन एक बिल्कुल लीगल प्रोसेस है, कॉलेज मान भी जाता है, उसकी सीट फिल नहीं होती है। लेकिन वो पता कब चलेगा? राउंड 3 के बाद। क्या आप रिस्क लेना चाहते हैं राउंड 3 के बाद तक का?
है ना। तो एक ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी एक डाउटफुल एक जो है दिमाग में चीज़ आती है कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सोच के चल रहे हैं कि हम लास्ट ईयर की रैंक देख के और हम पता लगा लेंगे हमें कॉलेज कहाँ कहाँ मिलेगा, तो ये आपकी गलती इस बार हो सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर की कट ऑफ इस बार से तो बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। आप चाहे उन कैंडिडेट से भी पूछ सकते हैं जो राउंड 1 में थे, राउंड 2 में थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, राउंड 3 की जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी, राउंड 3 आई मीन लो आएगी, हो सकता है एक लिमिटेड तक आए, बट उसके बाद जो राउंड 4 है फिर हाई चला जाएगा। ठीक है, तो हमें ये रिस्क लेके चलना है कि हमें जाना कब है और कहाँ जाना है। बहुत सारे अभी भी स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे सीट वैकेंट हैं, लेकिन कैंडिडेट्स के नॉलेज में नहीं है वो स्टेट्स, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और फॉल्स प्रोमिसेस से बचना है। जो लोग फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हैं यहाँ दिला देंगे, बहुत सारे भी आपके पास कॉल आने शुरू हो जाएंगे, यहाँ करा देंगे, 10 लाख दो अभी, 15 लाख दो अभी। उन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। जो होगा काउंसलिंग के थ्रू होगा, लीगल प्रोसेस है, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा, यह आप बात मान लें, राइट। और राउंड 3 में जो है रेडियोडर्मा हमेशा से अपवर्ड ट्रेंड में रहेगा, और कुछ हो सकता है लोअर क्लिनिकल में आपको जो है कुछ अच्छी चीजें आपको इस बार मिल सकती हैं। ठीक है, हर जगह सिक्योरिटी अमाउंट नहीं फंसाना है, क्योंकि सिक्योरिटी ब्लॉक भी बहुत, क्योंकि देखो आपने 10 जगह अप्लाई कर दिया, 10 जगह चॉइस फिलिंग कर दी और 8 जगह मिल गया, और आपने एक ही जगह जाना, तो 7 जगह की सिक्योरिटी मनी गई और साथ साथ काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ये भी ध्यान रखना। और ऑल इंडिया का ये रूल है कि अगर आपने मिल गया, आपको डीम्ड में आप ले लेते हैं या गवर्नमेंट में ले लेते हैं, तो आप आगे इन फ्यूचर जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इस साल की काउंसलिंग में हो सकता है वो लिस्ट स्टेट के साथ भी शेयर की जाए और स्टेट भी आपको पार्टिसिपेट ना करने दें। साउथ के कुछ स्टेट्स हैं जो कहते हैं कि अगर ऑल इंडिया में आपको मिलता तो हम पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे आपको अपने स्टेट में। और नॉर्थ में ऐसा वैसे तो कोई रूल नहीं है अभी तक तो, और ऐसा कोई ब्रोशर में भी नहीं लिखी हुई है बात, बट रूल चेंज होते को टाइम नहीं लगता। सो प्लान अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से अपनी चीजें बनाएं, अदरवाइज चीजें हाथ से निकल जाएंगी इस बार, और नेक्स्ट ईयर आपको ट्राई करना पड़ेगा। ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि कैंडिडेट्स में जो अनसर्टेनिटी है हर ब्रांच को लेके, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उसको क्लियर करना, और होपफुली आपकी चीजें क्लियर भी हुई होंगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और कुछ नॉन क्लिनिकल के लिए देख रहे हैं तो मैं बता दूं, नॉन क्लिनिकल में आपको जो है जैसे फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, वो हो सकता है फ्री फीस में मिल जाए। काफी स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी, काफी कॉलेजेस हैं फ्री फीस फ्री कर दी है, तो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस हैं, मैं आपको बता दूंगा वो कौन से हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जो है कि फार्मा माइक्रो की बात करें, गवर्नमेंट में 1,20,000 तक सेफ है, मिल सकती हैं चीजें, माइक्रो फोरेंसिक पीएसएम इसके अंडर। इसके बाद देखते हैं तो आपको पेड सीट के लिए जाना पड़ेगा। इसमें भी कुछ फ्री सीट्स हैं, उसके लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, और अगर डिप्लोमा के ऑप्शंस के बारे में बात करें तो डिप्लोमा लगभग 1,10,000 तक मैक्सिमम खत्म हो जाएगा डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन। उसके बाद कोई डिप्लोमा बचता नहीं है। डिप्लोमा के ज़्यादा ऑप्शन आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे उस रैंक तक। ठीक है, और डिप्लोमा एनेस्थीसिया है, ये सब आपको 60,000 तक खत्म होते इस बार दिख जाएंगे। और कुछ डीएनबी या डीएनबी आपकी रैंक तक नहीं आएगा, डीएनबी आपका 60,000 65,000 पे पैथो के साथ खत्म हो जाएगा। डीम्ड के जो ऑप्शंस हैं, डीम्ड में आपको बताऊं, अगर देखिए आपका बजट है, एनआरआई है तो बिल्कुल आप सेफ से हैं, कोई भी रैंक पे भी आप मिल सकती है चीज़। नहीं है एनआरआई तो 70,000-80,000 रैंक तक चीज़ें बस मिल जाएंगी, उसके बाद नहीं मिलती हुई नजर आएंगी आपको। अगर मैं अच्छी ब्रांचेज की बात करूं, हो सकता है लोअर क्लिनिकल में अगर एनेस्थीसिया जैसी ब्रांचेज देखे जिनकी फीसिस हाई हैं, वो 1,20,000-30,000 तक पे भी मिल सकता है, लेकिन उसका जो बजट होगा वो 40-50 लाख वाली फीस होगी, 60 लाख वाली फीस होगी। ठीक है, तो हम ऑल इंडिया तो ऑप्शन बचता नहीं है कम बजट में। अब बचते कहाँ है, एमपी बचता है, एनआरए के साथ बिहार बचता है, कर्नाटका बचता है, तो ये सब स्टेट्स बचते हैं, हिमाचल बचता है। तो इन सब स्टेट्स में जो है आप जरूर एनआरए के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो डिप्लोमा के ऑप्शंस हो गए, आपको मैंने बता दी। एमडीएमएस तो और भी जल्दी, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। लगभग अगर रेडियो की बात करें तो लगभग 4,000 के अराउंड क्लोज हो जाएगा। यही डर्मा 5,900 के आसपास क्लोज होता दिखेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें रहेंगी। पॉजिटिव शिफ्ट इस बार जरूर देखने को मिलेगा। अच्छी ब्रांचेज में +1,000 तक का मिल सकता है, और जो लोअर क्लिनिकल में बात करूंगा, मिड क्लिनिकल में +4,000 to 5,000 आपको जो शिफ्ट है पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, बट इतना ड्रास्टिकली नहीं मिलेगा कि आप सोचे कि हमारी रैंक तक आ जाएगा, 1 लाख पे भी मिल जाएगा, 1,50,000 पे मिल जाएगा। वो सब जो है हवा में बातें हैं, और उसको थोड़ा सा हवा में नहीं होनी चाहिए वो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी किसी को कोई हेल्प चाहिए, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन केस इफ यू वांट टू एनरोल फॉर आवर पेड काउंसलिंग, तो कुछ स्लॉट्स बचे हैं, सो यू कैन अवेल, और आगे आप फ्यूचर में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी के लिए वीडियो से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।